हेलो दोस्तों, मैं पूजा श्रीवास्तव आज आप सबके सामने पहली ऑडियो स्टोरी ला रही हूँ। स्टोरी का शीर्षक है कल्पना। जब मैंने उसे देखा, बहुत सुंदर लग रही थी वो। उसकी चमकीली आँखें जैसे सागर की गहराई, जिसे चाहो पूरी दुनिया को देखने की। मैं विकास जबलपुर से रायपुर की ओर जा रहा था, अपनी मासी के किसी रिश्तेदार की शादी में। उसी शादी में मैंने उसे देखा, नीता दीदी, मेरी मौसी की बेटी। मैं उसे देखता ही रह गया। मैंने उस लड़की के बारे में नीता दीदी से पूछा, ये लड़की कौन है? नीता दीदी ने मुझे तब उसका नाम बताया, कल्पना। एकदम मेरी कल्पना के मोतियों से पिरी हुई लड़की। मैं उसे देखता ही रह गया। उससे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। शादी के ख़त्म होते ही मैं वापस अपने घर आ गया। मन में एक चाह थी कि मैं उससे बात करूं, पर मैं कर ना पाया। फिर मुझे ये बात खटकती रही कि मैं कभी उससे मिल पाऊंगा कि नहीं। पर कुछ ही महीनों बाद खबर आई कि नीता दीदी की शादी तय हो गई है और उनकी शादी का बुलावा आया था। माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, वो सफ़र नहीं कर सकती थी, और पापा हमेशा काम से बाहर ही रहते थे, तो उनकी शादी में मुझे ही जाना पड़ा। मैं भी खुश था कि शायद मैं कल्पना को फिर से एक बार देख पाऊँगा, और अब मैं उससे अपने मन की बात ज़रूर कह दूँगा। पूरे रास्ते भर उसके विचारों का भवंडर मेरे दिमाग में चलता रहा। मेरे चेहरे में एक अजीब सी मुस्कान थी। अचानक से किसी ने ट्रेन की चेन खींची और मैं अपने विचारों से बाहर आया। यात्रियों के उतरने के बाद जैसे जैसे ट्रेन अपनी गति बढ़ा रही थी, मैं भी अपने विचारों में खोते जा रहा था। रायपुर आया, मैं उतरा और मैं सीधे ही मासी के घर गया। मैंने खुशी में आके नीता दीदी से सबसे पहले यही प्रश्न किया कि क्या कल्पना आएगी। नीता दीदी ने हाँ में आंसर दिया। शाम हुई, मैं भी अच्छे तरीके से सूट बूट पहन के तैयार हो गया कि आज मैं कल्पना को अपने दिल की बात बता के ही रहूँगा। मेरे सामने फिर कल्पना आ गई। नीले रंग की साड़ी जिसमें सुनहरी रंग की बॉर्डर थी, बहुत सुंदर लग रही थी। उसके काले घने बाल खुले हुए थे। मैं उसकी तरफ बढ़ा ही था कि उसके बाजू में एक आदमी खड़ा हुआ था। मैं समझ नहीं पाया ये कौन है। मैंने छुटकी अपनी मौसी की छोटी बेटी को बुलाया और उससे पूछा कि ये आदमी कौन है। छुटकी ने जवाब दिया, आकाश जीजा जी। मैंने कहा मतलब? तब छुटकी ने मुझे बताया कि पिछले कुछ महीनों में कल्पना दीदी के पापा गुजर गए। भाई अपनी बीवी के साथ दिल्ली में रहता था। यहाँ सिर्फ उसकी माँ और कल्पना दीदी ही रहती थी। उनकी माँ को अक्सर कल्पना की शादी की चिंता लगी रहती थी। तभी आकाश जी का रिश्ता आया और उनकी शादी तय कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई है और आज वो नीता दीदी की शादी में आई हुई हैं। मैं एकदम चौंक गया कि ये क्या हुआ। जिस लड़की को मैंने पहली नज़र में पसंद किया था, जिसे मैं आज तक भूला नहीं पाया था, वो लड़की अब किसी और की हो गई है। मुझे खुश होना चाहिए या दुखी, मैं समझ नहीं पाया। शायद कल्पना मेरी किस्मत में ही नहीं थी, पर मेरा पहला प्यार थी। मैं उसे भुला तो नहीं पाऊँगा कभी, पर हमेशा उसके खुश रहने की दुआएं मांगूंगा। मैं गया, मैंने कल्पना और आकाश जी से हाथ मिलाया और वापस आ गया। शादी के ख़त्म होते ही सारे रिश्तेदार
अपने अपने घर जाने लगे। मैंने भी अपना सूटकेस उठाया और वापस चेहरे में मुस्कान लिए अपने घर आ गया। हालांकि मैं कल्पना के विचारों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया और शायद ना निकाल पाऊंगा। मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।